बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है और हमने नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट किए थे। इसमें से हमने 4 से 5 रिएक्शन जो है वो स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कैनिज़ेरो रिएक्शन, पार्कन रिएक्शन, क्लेजेंट स्कैमडेड रिएक्शन और माइकल एडिशन या माइकल रिएक्शन। आज जो क्लास स्टडी हम रिएक्शन करेंगे वो है मैनिक रिएक्शन। और ये मैनिक रिएक्शन का जो है बेसिकली इसका जो मैकेनिज़्म है बिगिनस विद द मैकेनिज़्म, और इसका जो मैकेनिज़्म वो स्टार्ट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ एन इमिनियम ऑइन IMINIUM अमीनियम आइन। ये जो मैनिक रिएक्शन है ये स्टार्ट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ अमीनियम आइन। अमीनियम आइन क्या है क्लास? अमीनियम आइन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीनियम आइन जो है वो बेसिकली क्या है, फंक्शनल ग्रुप है जिसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। R1 R2C इज इक्वल टू NR3R4, इस तरह का मतलब सेंटर में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ये C डबल बॉन्ड N है तो 4 R1 R2 R3 R5, और इस पे जो है ना फर्दर इस पे चार्ज पॉजिटिव आइन है। उसके बाद ये सिंथेटिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये अमीनियम आइन। दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता जाऊं कि जो मैनिक रिएक्शन है ये स्टार्ट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ अमीनियम आइन। अमीनियम आइन क्या है? C डबल बॉन्ड N, और इसमें जो है साइड पे जो है R ग्रुप्स लगे होते हैं, R1 R2 R3 R4 रिस्पेक्टिवली। तो ये मैनिक रिएक्शन इसमें फॉर्मेशन होती है अमीनियम आइन की। और अमीनियम आइन का कैसे बनता है, कब बनता है? जब रिएक्शन होता है दो चीज़ों के दरमियान। किसके दरमियान? फॉर्म एल्डिहाइड और अमीन के दरमियान। मैनिक रिएक्शन में क्या होगा? मैकेनिज्म स्टार्ट कहाँ से होगा? विद द फॉर्मेशन ऑफ अमीनियम आइन। अमीनियम आइन कैसे बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड और अमाइन का रिएक्शन आएगा, हमारे पास अमीनियम आइन बन जाएगा। फिर जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसमें क्या होगा? कार्बन होगी, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसकी फर्दर टाटामेराइजेशन होगी। ये भी टर्म आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, टाटामेराइजेशन। और ये टाटामेराइजेशन के बाद क्या आएगा? इनोल बनेगा, और ये जो इनोल है ये अटैक करेगा अमीनियम आइन पे। दोबारा से एक्सप्लेन करता जाऊं, मैनिक रिएक्शन और बेसिकली रिएक्शंस जिनका मैकेनिज्म स्टार्ट कहाँ से होता है? विद द फॉर्मेशन ऑफ अमीनियम आइन। अमीनियम आइन कैसे बनता है? फॉर्मल्डिहाइड और माइन के दरमियान रिएक्शन होता है। कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है वो उसकी टाटामेराइजेशन होती है, वो इनोल बनाता है। ये इनोल फिर फर्दर अटैक करता है अमीनियम आइन पे। ये जो मैनिक रिएक्शन जिसको हम स्टडी कर रहे थे ये बेसिकली क्लास एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ये बेसिकली क्लास एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, जो एसिडिक प्रोटॉन होता है जो कि बिल्कुल जो कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोनाइल ग्रुप के बिल्कुल साथ पोजीशन होता है, इसकी क्या होती है? अमाइनो अल्काइलेशन। क्या होती है क्लास इसकी? अमाइनो अल्काइलेशन। अमाइन चूँकि इसमें अमाइन ग्रुप अटैच होता है, उसके साथ उसके अलावा इसमें अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। जैसे मैंने आपको अगर एक स्ट्रक्चर बनाया था ये, जैसे इसमें अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं और इसमें मेनली जो दूसरा अटैच होता है वो अमाइन ग्रुप होता है।
द मेनिक रिएक्शन इज़ द ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच एन एसिडिक, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो कि बिल्कुल कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ प्रेजेंट होता है, इसकी अमाइनो अल्काइलेशन हुई। अमाइनो अल्काइलेशन क्या और इसमें वो दोबारा इस रिएक्शन में आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट्स दो होंगे, फॉर्मल्डिहाइड और नंबर 2 अमाइंस होंगे। अमाइड्स या अमोनिया हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस हो सकते हैं। और इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो है बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड। कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेनिक रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म होता है स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ अमीनियम आइन। रिएक्शन किन दो चीज़ों के दरमियान होता है, फॉर्मल्डिहाइड और माइन के दरमियान, अमोनिया के दरमियान भी हो सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी माइंस को हम प्रेफरली प्राइमरी और सेकेंडरी माइंस को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। इसमें क्या होगा, एसिडिक प्रोटॉन जो कि बिल्कुल नेक्स्ट है कार्बोनाइल कंपाउंड के, उसकी क्या होगी, अमाइनो अल्काइलेशन होगी। दो प्रोडक्ट्स हैं फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया, ये रिएक्टेंट्स होंगे। हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड। एक चीज़ रह गई थी कि ये जो रिएक्शन है मेनिक रिएक्शन, ये एक जर्मन केमिस्ट था कार्ल मेनिक, उसके नाम पर इस रिएक्शन को हम मेनिक रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन की जो फाइनल प्रोडक्ट है बीटा अमाइन कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको मेनिक बेस भी कहते हैं। दोबारा से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता जाऊँ कि मेनिक रिएक्शन एक जर्मन केमिस्ट था कार्ल मेनिक, उसके नाम पे था। इसमें जो प्रोडक्ट बनती है बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड, ये फाइनल प्रोडक्ट है और इस फाइनल प्रोडक्ट का दूसरा नाम मेनिक बेस भी है। उसके अलावा एक और चीज़, ये जो मेनिक रिएक्शंस हैं ये एल्ड अमीन्स और अल्फ़ा मिथलाइन कंपाउंड के दरमियान भी हो सकते हैं। आगे हमने एक स्टडी किया कि ये जो रिएक्शंस हैं ये दो चीज़ों के दरमियान होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा नाम लिया था अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस। अमोनिया भी होता है लेकिन हम प्रेफरली प्राइमरी सेकेंडरी। उसके अलावा ये जो रिएक्शन है ये एल्डीमीन और अल्फ़ा मिथलीन के दरमियान भी हो सकता है। एल्डीमीन बेसिकली ये एनालॉग है एल्डिहाइड का और इसका कुछ केमिकल फार्मूला कुछ इस तरह है, आर बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N डैश प्राइम। जबकि अल्फ़ा मिथलीन को भी हम यूज़ कर सकते हैं और दोनों के दरमियान रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि मेजॉरिटी जो रिएक्शन है या वो अमाइन के साथ हो सकता है, अमोनिया के साथ हो सकता है, और इसमें जो दूसरा प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे वो फॉर्मल्डिहाइड होगा। और इसमें जो प्रोडक्ट और इसमें जो तीसरी चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी, इसमें एसिडिक प्रोटॉन जो एसिडिक प्रोटॉन जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होता है उसकी क्या होती है, अमाइनो अल्काइलेशन। और प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं हमारे पास बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड। इस रिएक्शन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, अगर डायग्रामेटिकली अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको कुछ इस तरह एक्सप्लेन करूंगा। ये रिएक्शन है क्लास, इसमें ये जो मेन चीज़ है आपने याद रख लेनी है, इसमें ये NHR ये अमाइन ग्रुप है प्लस HCOOH और H ये क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। हमारे पास एक प्रोडक्ट आई, सबसे पहले अमीनियम आयन बना, फिर एनोल बना, फिर फर्दर हमारे पास ये जो फाइनल प्रोडक्ट आती है इसको हम क्या कहते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट क्या है, बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड। उसके बाद ये मेनिक रिएक्शन है, इसको आपने याद रख लेना है कि इस मेनिक रिएक्शन को हम एक और नाम भी देते हैं, इस मेनिक रिएक्शन को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन का भी।
मीनिक रिएक्शन को दूसरा नाम क्या देते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन भी। मीनिक रिएक्शन का दूसरा नाम इसको कंडेंसेशन रिएक्शन के तौर पर भी कहते हैं। और इस वजह क्या है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस को यूज़ किया जाता है बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड को एक्टिवेट करने के लिए। टर्शरी अमाइंस को क्लास हम इसमें नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उनमें N बॉन्ड H प्रोटॉन जो होता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है विद ये जो अमोनियम आयन या एनामीन इंटरमीडिएट के लिए, ये नहीं होता। इसी वजह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस को यूज़ करते हैं। दोबारा इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता जाऊँ कि वाई वो यूज़ प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस एज़ कम्पेयर टू टर्शरी अमाइंस। क्यों? क्योंकि टर्शरी अमाइंस में ये जो NH प्रोटॉन जो कि ग्रुप जो कि ज़रूरी होता है एक इंटरमीडिएट बनाते हैं हम एन अमाइन, वो नहीं होता इसमें। इस वजह से हम टर्शरी अमाइंस को यूज़ नहीं करते।